आज 14.1 प्रश्नावली का दूसरा सवाल करवाते हैं। तो इसमें लिखा है गुणनखंड कीजिए। तो जब हम गुणनखंड करते हैं तो उसके चरण चलेंगे। सबसे पहले हम गुणनखंड करते तो ये सोचते कोई सार्वगुणनखंड है या नहीं। उसके बाद जब अगली प्रश्नावली में चलेंगे तो अगले नियम बताएंगे आपको। तो फिलहाल ये सारे सवाल है ये सार्वगुणनखंड लेकर के करने के हैं। तो कल हमने पहला सवाल जब करवाया था तो उसमें सार्वगुणनखंड निकालना सिखाया था स्पेशल। अब हम उस सार्वगुणनखंड को निकाल कर इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखो इसमें 7 है, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है का मतलब इसमें भी 7 है, अर्थात इन दोनों में 7 है। इसलिए सार्वगुणनखंड को बाहर लिखते हैं ऐसे और ब्रैकेट लगा के फिर इसका भाग देते चले जाते हैं सार्वगुणनखंड का। तो 7 का भाग देंगे 7 में तो 1 बार जाएगा, 1x को सिर्फ x ही लिख देते हैं, x और 1x एक ही बात है। आगे जो निशान आए वो लगाएंगे और 7 6 42। इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो गए। ये गुणा के रूप में हो गया ना, 7 गुणा x माइनस 6। ये ब्रैकेट 7 के साथ गुणा हो रहा है इसलिए गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से इसमें देखो 6 का भाग जा रहा है तो 6 सार्वगुणनखंड हुआ तो 6 बाहर निकाल लिया। यहां क्या बचा p, क्योंकि 6 एकम 6, या ऐसे कह लिया करो कि क्या बचा, यहां क्या बचा 6 दूनी 12 तो 2 बचा तो 2q, और यही इसका आंसर है। ये सारे सवाल एक एक लाइन के बहुत छोटे सवाल है। आपको इनमें सभी में कॉमन जो दिखाई देता हो उसको बाहर निकाल के बचे हुए अंदर लिख दिए जाते हैं। जैसे इसमें देखिए 7 और a, 7 और a यहां भी है, 7 दूनी 14 इसलिए 7 यहां भी है और a। तो 7a बाहर निकाल के देखो यहां से 7 बाहर गया, 1a बाहर गया, एक का मतलब a स्क्वायर का मतलब a गुणा a। तो 2a थे, a गुणा a थे और 1a बाहर निकाल दिया तो a के अंदर बच जाएगा। और यहां से a तो बाहर गया तो a तो लिखना ही नहीं क्योंकि एक ही a है और एक ही बाहर गया। 7 का भाग दो, 7 दूनी 14 आंसर। इसमें हम 16 में और 20 में 4 का भाग दे सकते तो -4, और यहां भी z है और यहां भी z स्क्वायर तो z, तो -4z हमने बाहर निकाल दिया। अब देखो जो 4 का भाग देंगे इसमें तो 4 चौक 16 और z बाहर निकाल ही दिया। और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो ना, देखो ये ब्रैकेट आ गया, ये ब्रैकेट आ गया, इसकी वजह से माइनस हो तो ये निशान बदलता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो फिलहाल प्लस है, माइनस हो जाएगा। 4 का भाग दिया, 4 पंजे 20 और z गुणा z, एक z तो बाहर गया z गुणा z में से और एक z अंदर बच जाएगा। इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार इसमें देखो 20 और 30 में 10 का भाग जाता है तो 10, यहां lm है यहां भी lm है तो lm। अब हमारे पास क्या बचा 20 lm तो बाहर गया नहीं, 20 भी lm भी, यानी कि यहां से सब कुछ बाहर गया। जब सब कुछ बाहर चला जाता तो एक बचता है क्योंकि इसका भाग देंगे नहीं, 20 नहीं गया 10 बाहर गया, हमने ध्यान नहीं दिया। तो 10 दूनी 20, 2 बच गया, lm भी बाहर आ गया। यहां 10 तिया 30, lm तो बाहर आ गया तो क्या बचेगा a। इस प्रकार से 10 lm इंटू 2 + 3 गुणनखंड हुई। इसमें देखो 5 कॉमन है, x स्क्वायर y और x y स्क्वायर, यानी कि यहाँ x गुणा x है, यहाँ सिर्फ x है तो x आ जाएगा। यहाँ सिर्फ y है, यहाँ y गुणा y है तो y आ जाएगा। अब देखो हमारा 5 बाहर, x गुणा x में से 1x बाहर तो 1x बचेगा और y बाहर। -5 तिया 15, x बाहर और y गुणा y में से 1y बाहर तो 1y अंदर। इसमें देखो 10a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर, अर्थात बीजीय व्यंजकों में से कोई कॉमन नहीं है। अंकों में 10, 15 और 20 में 5 का भाग जाता है इसलिए 5 कॉमन है। 5 दूनी 10 तो 2a स्क्वायर, 5 तिया 15, 3b स्क्वायर, 5 चौको 20, 4c स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। इसमें देखो 4 सभी में आ रहा है तो 4 कॉमन ले लो, a सभी में आ रहा है तो a कॉमन ले लो, 4 a कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा a, क्योंकि 4 बाहर, a गुणा a में से 1 a बाहर तो a, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए निशान बदलेगा, माइनस। 4a बाहर है तो क्या बचेगा b, फिर ये निशान बदलेगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी बदलेगा। 4a बाहर है तो क्या बचेगा c, और यही हमारा आंसर है। इसमें देखो यहां भी xyz, यहां भी xyz, यहां भी xyz, और कम से कम घात सबकी कितनी है 1 है। जैसे x की यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऐसे y की तो x y z
बाहर आ जाएगा एक एक घात। देखो वाई जेड तो एक एक घात इसलिए बाहर आ गई, एक्स में 2 घात इसलिए एक अंदर बचेगा, यहाँ वाई में 2 घात इसलिए एक अंदर बचेगा, यहाँ जेड में 2 घात इसलिए एक अंदर बचेगा। आंसर इसमें देखो ए एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई तीनों में है। ए सिर्फ यहां है, यहां नहीं है, बी सिर्फ यहां है, यहां नहीं है, सी सिर्फ यहां है, या इसी तरह जेड भी कहीं नहीं है। तो एक्स वाई हमने कॉमन लिया, देखो ए बचा, एक्स गुणा एक्स में से एक एक्स बचा, वाई बाहर, प्लस बी बचा, एक्स वाई में से एक्स बाहर, वाई में से एक वाई बाहर, तो एक वाई बचेगा। यहां सी एक्स वाई दोनों बाहर, इसलिए क्या बचेगा, जेड। और यही आंसर है। और इस प्रकार आपकी 14.1 प्रश्नावली पूरी हुई।